हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विजिट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना, बी है मौलिक अधिकार, सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी है संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में उसकी आत्मा भारतीय संविधान की भाग में उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन ए है प्रस्तावना पर, बी है मूल कर्तव्य पर, सी है मौलिक अधिकार पर और डी है नीति निर्देशक तत्व पर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रस्तावना पर। प्रस्तावना पर संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो क्या अर्थ है दोस्तों? ऑप्शन ए है राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ, ऑप्शन बी है राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, ऑप्शन सी है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ऑप्शन डी है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए है समाजवादी, बी है पंथ निरपेक्ष, सी है प्रभुत्व संपन्न और डी है लोक कल्याण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द दोस्तों भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। बाकी दोस्तों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न ये तीनों वर्ड भारत के संविधान की उद्देशिका में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सी है उपरोक्त दोनों और डी है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, बी है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, सी है उसका अपना लिखित संविधान है और डी है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत को एक गणराज्य की मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समाजवाद का अर्थ है। ऑप्शन ए है सामाजिक नियंत्रण, बी है राष्ट्रीयकरण, सी है सामाजिक न्याय और डी है सामाजिक स्पर्धा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सामाजिक न्याय। समाजवाद का सही अर्थ सामाजिक न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं है? यहाँ होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन ए है फ्रांसीसी क्रांति 1789, बी है अमेरिकी क्रांति 1776, सी है बोल्शेविक क्रांति 1917 और डी है चीन की क्रांति 1912। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चीन की क्रांति 1912 का भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर कोई प्रभाव नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष, बी है समाजवादी, सी है गुटनिरपेक्ष और डी है एकता और अखंडता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुटनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा दोस्तों गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था और बाकी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑप्शन ए है संवैधानिक राजतंत्र, बी है वंशानुगत लोकतंत्र, सी है लोकतांत्रिक गणराज्य और डी है लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र के लोकतंत्र को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए है जनता में, बी है मतदाता, सी है राष्ट्रपति और डी है दोस्तों संसद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए है प्रस्तावना में, बी है मूल अधिकार में, सी है नीति निर्देशक तत्व में और डी है दोस्तों मूल कर्तव्य में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए तथा उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान भारत संविधान की प्रस्तावना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ऑप्शन ए है भारत और भारतवर्ष, बी है भारत और हिंदुस्तान, सी है भारत और इंडिया, डी है हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम दोस्तों भारत और इंडिया उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन ए है संविधान सभा द्वारा, बी है भारत की संसद द्वारा, सी है प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, डी है भारत की जनता द्वारा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, बी है 26 नवंबर 1949, सी है 11 फरवरी 1948 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था और दोस्तों इसी दिन कुछ अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया गया था। और दोस्तों भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? ऑप्शन ए है 3 बार, बी है 2, सी है 1, डी है संशोधन नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 बार। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में संशोधन केवल 1 बार हुआ दोस्तों, वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन ए है 1951, बी है 1971, सी है 1976,
और डी है 1984। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1976। 1976 में दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय, बी है राजनीतिक न्याय, सी है विचार की स्वतंत्रता और डी है पूजा की समानता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को पूजा की समानता जो दोस्तों हैं उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? ऑप्शन ए है पंथ निरपेक्षता, बी है प्रजातंत्र, सी है समाजवाद और डी है दोस्तों गणतंत्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रजातंत्र। क्या है दोस्तों? प्रजातंत्र। प्रस्तावना में प्रावधान है प्रजातंत्र में दोस्तों कि सभी वयस्क नागरिक जो हैं ये मतदान अधिकार, इनके पास मतदान का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 41वां, बी है 42वां, सी है 43वां और डी है 44वां। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 42वां। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, बी है 26 जनवरी 1952 को, सी है 15 जनवरी 1948 को और डी है 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी है संविधान की प्रस्तावना, सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, डी है दोस्तों संविधान की 9वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है दोस्तों 3521, बी है 1352, सी है 2531 और डी है 5213। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 3521। इसमें दोस्तों 3 प्रकार के न्याय हैं। न्याय में सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय हैं। दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें स्वतंत्रता है दोस्तों विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। समानता दोस्तों प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है और भ्रातृत्व में दोस्तों बंधुता की भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है भारत के लोग, सी है सर्वोच्च न्यायालय और डी है सरकार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत के लोग। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत भारत की लोग यानी भारत की जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए है दोस्तों यह लागू किया जा सकता है, बी है यह लागू नहीं किया जा सकता है, सी है विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है
और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विशेष पर यह लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना में विधिक स्वरूप लागू नहीं किया जा सकता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।